अस्तगफिरुल्लाह। इस कोरोना वायरस ने तो हर तरफ तबाही मचा रखी है, पूरी दुनिया पर आफत बनकर छाया हुआ है। पहली बार ईद ऐसी गुजरी है जिसमें गले मिलने के बजाय कोनियां मिलाकर मुबारकबाद दी है। खैर, ईद तो ख़त्म हुई, खुदा करे अभी वबा भी ख़त्म हो जाए। या अल्लाह, अपने कमज़ोर बंदों पर रहम कर और मुझ जैसे गुनाहगारों को माफ़ कर दे। मुझ जैसे से याद आया, ये मिर्ज़ा कहाँ है? ईद गुजर गई, ना कॉल की ना मैसेज, फेसबुक स्टोरी ना कोई व्हाट्सएप स्टेटस। खुद कॉल करता हूँ, क्योंकि इस मतलब परस्त इंसान को तो सिर्फ घूमने फिरने के वक्त ही दोस्त याद आते हैं। हेलो, ईद मुबारक मिर्जा। कहाँ है भाई? उस दिन की कॉल के बाद से तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। हाँ असद, कैसा है जिगर? ईद मुबारक। कैसी गुजरी ईद मेरे दोस्त? मत पूछ यार, इस वायरस ने ईद मनाने के काबिल कहाँ छोड़ा। पहले मिल मिला के ईद मनाते थे, अब बच बचा के मना रहे। आउच। तू सुना, तेरी ईद तो चिल गुजरी होगी, खूब घूमा फिरा होगा। क्यों? कैसी ईद, कहाँ का घूमना फिरना यार। जब से ईद आई है बिस्तर पे पड़ा हूं। सब खैरियत है ना? और ये तू बार बार खांस क्यों रहा है? कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा गला खराब और खांसी बुखार हो रहा है। टेम्परेचर चेक किया कितना? टेम्परेचर, ये बता आज का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है? गूगल कर। रुक, गूगल करता हूं। गधे, अपना बॉडी टेम्परेचर भी गूगल करेगा क्या? बुखार का पूछ रहा हूं कितना है? बुखार सुबह तक तो 101 था। और अब कितना है? अब चेक नहीं किया, लेकिन हालत को देखकर 102 लग रहा है। सांस लेने में मुश्किल तो नहीं हो रही? हाँ, सांस लेने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ, वही हुआ जिसका डर था। किस बात का डर? कुछ हो गया क्या मुझे? अभी पता चल जाएगा। ये बता, पिछले 2 या 3 हफ्तों में कहाँ घूमने गया था? कहीं घूमने नहीं गया, सिर्फ मार्केट गया था, वो भी घर के लिए शॉपिंग करने। अच्छा खासा ठीक था, कितना कुछ प्लान कर रखा था ईद पर, लेकिन कमबख्त इन्हीं दिनों में बीमार पड़ना था। बेटा, बाहर जाने के लिए डॉक्टर्स ने जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं, उन पर अमल किया था? कौन सी तदाबीर? वो हाथों को सैनिटाइज करने, मास्क पहनने और लोगों से फासला रखने वाली? अरे यार, कितने लोगों को बगैर मास्क पहने शॉपिंग करते, आपस में मिलते देखा था। कौन सी एहतियात और कहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग? डॉक्टर्स के लाख मना करने के बावजूद लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे और वही हाथ मुंह पर भी लगा रहे थे। कोई अमल नहीं कर रहा है SOPs पर। और मेरी बात मान, तू भी टेंशन मत ले, ये सब कुछ हमें बेकार में डराने के लिए। कोई कोरोना नहीं है, और अगर हुआ भी ना तो हम भी कोई कमजोर नहीं है कि इस मामूली वायरस से लड़ ना सकें। मुझे देख, बगैर किसी एहतियात के बाहर गया था, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक हूं। बोल लिया। अब सुन जाली डिग्री वाले फिलोसोफर, ये जो तूने अभी अपने फलसफे झाड़े ना कि कोई कोरोना नहीं है और हुआ भी तो बगैर एहतियात के लड़ लेगा, जरा एक बार हॉस्पिटल्स और उन जगहों पर जाकर देख जिन्हें कोरोना सेंटर बनाए गए। बिस्तर भरे पड़े हैं मरीजों से, रोजाना 4000 के करीब केसेस रिपोर्ट होने लगे। और जब से ईद गुजरी है, मरीजों की तादाद में खतरनाक तरीके से इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स परेशान है कि इतने मरीज कहां रखें, किस किस जगह को आइसोलेशन सेंटर बनाएं। शायद एक्सपो सेंटर, म्यूजियम और यूनिवर्सिटीज के बाद हमें दूसरे मुल्कों की तरह स्टेडियम्स को भी क्वारंटीन सेंटर बनाना पड़े। उल्लू के पट्टे, तो जैसे लापरवाहों की वजह से ही कोरोना इस हद तक फैला है। खुद तो एहतियात करते नहीं हो, साथ में सुनी सुनाई बातों और फजूल की गर्म मौसम वाली मंतकें बनाकर दूसरों को भी गुमराह करते हो। फिर नतीजा क्या निकलता है? अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल देते हो। और खबरें सुनना तो जनाब पसंद ही नहीं करते ना, कि कहीं पता ना चल जाए कि इस वक्त हम वायरस के अलार्मिंग फेज में दाखिल हो रहे हैं। जानता है, अब तक 6,60,000 के करीब टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 93,000 से ज्यादा केस पॉजिटिव आए। हुकूमत सर पकड़ के बैठी है कि कहीं हमारा हाल भी इटली, फ्रांस और ईरान जैसे ममालिक की तरह ना हो जाए। और जब बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक इस अनदेखे दुश्मन के सामने घुटने टेक गए, तो सोच हमारा क्या होगा। WHO ने साफ कह दिया कि हम इस वायरस की वैक्सीन बनाने में नाकाम हैं और नहीं मालूम कि कभी बना पाएंगे भी। लिहाजा जब तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इस वबा से बचने का वाहिद हल है एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है।
तुझे पता है कोरोना का एक मरीज औसतन 3,500 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि हमें ही दूसरों से खतरा है, हमसे भी तो लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता हमारी वजह से लोग कोरोना के मरीज बन गए तो अंदाजा लगा हम कितनी जिंदगियों के मुजरिम बन जाएंगे। ठीक कह रहा है यार, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या सिम्टम्स हैं इसके, मतलब कैसे पता चलेगा कि हमें कोरोना है? मेरे भाई इसकी 13 सिम्टम्स हैं, जिनमें अहम तरीन गला खराब होना, खुश्क खांसी, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी हैं। 2 हफ्तों के अंदर अंदर एक इन्फेक्टेड आदमी में ये अलामात जाहिर हो जाती हैं। यह सब तो मुझे भी फील हो रहा है। इसका मतलब मुझे कोरोना हो गया। oh, no. अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या होना है? टेंशन मत ले, बाहर चलते हैं ना घूमने, सी साइड चलते हैं, समंदर को कोरोना लगा के आते हैं। बकवास मत कर यार, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है सोच सोच कर, और तुझे मजाक सूझ रहा है? मिस्टर 30 मार खां, पहले तो तू परेशान होना बंद कर और जहां है वहीं रह, हिलना भी मत वहां से। उसी कमरे को अपना आइसोलेशन सेंटर बना ले। अब जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, ना तू कहीं जाएगा ना किसी को अपने कमरे में आने देगा। यहां तक कि अपना बाथरूम भी मखसूस कर ले, जिसे तेरे अलावा घर में कोई इस्तेमाल ना करे। यार भाई, कोई तो मेडिकेशन होगी इसकी, है ना? बिल्कुल है। कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी करना और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करना, जिससे इम्यून सिस्टम बेहतर हो, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। और हाँ, अपने कमरे की सफाई का खास ख्याल रखना। जिस जगह को छुएगा उसे डिसइंफेक्ट करते रहना। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब लगे तो 1166 की हेल्पलाइन पे कॉल करके फ़ौरन मदद मांगना। तेरे जैसे नमूने बार बार थोड़ी पैदा होते हैं। अब आखिरी और अहम बात, खुद पर यकीन रखना कि तू इस वबा से लड़ सकता है। डरने से काम नहीं चलेगा, डट कर मुकाबला करना होगा, आई समझ? हाथ जोड़ता हूं, जो कुछ कहा है उस पर अमल करना, पुरानी हरकतों से बाज आ जाना। अपना नहीं तो अपने प्यारों का ख्याल कर लेना, वरना सीधा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। समझ गया? तो मतलब जब तक ठीक नहीं हो जाता घर से बाहर ना निकलूं। सोचना भी मत, घर तो क्या कमरे से भी बाहर निकला ना तो दरवाजे समेत तेरे कमरे की खिड़कियों को भी ताला लगा दूंगा। फिर आते जाते लोगों को देखते रहना बंदरों की तरह। यार देख, तू भी मुझे बाकी सब की तरह ओवर रिएक्ट करके डरा रहा है। यकीन कर, कोई कोरोना नहीं है। मामूली सा खांसी बुखार है। अभी बाहर जाकर ताजा हवा खाऊंगा, 2-4 दोस्तों से मिलूंगा, फौरन ठीक हो जाऊंगा, देखना। पूरी दुनिया को अकल आ जाएगी, लेकिन तू उल्लू का पट्टा ही रहेगा। साले, तू इसे मेरा ओवर रिएक्शन समझ या कुछ और, मगर अब तेरे एक्शन पर रिएक्शन जरूर होगा। एक भी कदम घर से बाहर निकाला ना तो प्यूटन से बोलकर शेरों का पहरा लगवा देगा। नहीं, इस बार खुद पपन शेर कश पर पहरा देगा।